दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भयंकर जंग चल रही है। इसी जंग के बीच ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसे देखकर इजराइल, अमेरिका जैसे मजबूत देश भी घुटनों पर आ गए हैं और तौबा तौबा करने लगे हैं। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और अगर भी आप ईरान की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन इस वक्त ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आज इजराइल और अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने बनाए जाल में खुद ही फंस चुका है। यही वजह है कि आज इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देश भी ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछले काफी सालों से इजराइल और अमेरिका मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों को मार रहे थे, किस तरह से उनके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था। अब इस जुल्म को देखकर जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश थे, वहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश था जो खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा था। और यही देश आज भी इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। और वह देश है ईरान, और उनके सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खामनई साहब। ये इस दुनिया में एक ऐसे वाहिद लीडर थे जिन्होंने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी बात का भी खौफ नहीं होता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की बात है, ईरान के तेहरान में बारूद की महक फैली हुई थी, आसमान काला पड़ा हुआ था और इजराइल, अमेरिका की जंगली मशीनें मोती बरसा रही थीं। और इधर 86 साल के बुजुर्ग अयातुल्लाह खामनई साहब, जो 36 साल से इस्लामी क्रांति की कमान संभाले हुए थे, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। चारों तरफ मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनकी आंखों में ना डर था और ना ही घबराहट। वो तो बस अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, या रब, अगर मेरी शहादत तेरी राह में है तो तू इसे कबूल फरमा और मुझे शहादत की मौत अता फरमा। और अगर इन जालिमों को सबक सिखाना है तो मेरी आखिरी सांस को भी तू हथियार बना दे। दोस्तों, इस दुआ का करना था कि अचानक ही एक भयानक धमाका हुआ। 30 से ज्यादा मिसाइलें उनके दफ्तर पर आ गिरी, मलबा उड़ गया और आग की लपटें उठी। दुनिया ने सोचा खामनई खत्म हो गए हैं। जालिमों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। ट्रंप ने ट्वीट किया, नेतन्याहू ने घोषणा कर दी कि हमने जीत हासिल कर ली है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर इजराइल और अमेरिका के भी होश उड़ गए। हुआ यह कि फिर जब धुआं छटा तो मलबे के बीच से अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा दिखाई दिया। खामनई साहब का शरीर तो शहीद हो चुका था, मगर उनकी वो आवाज जो कुरान पाक की तिलावत करती थी, जो हक की बात किया करती थी, वो आवाज अजान की हवा में गूंजने लगी, जैसे अल्लाह ताला ने उनकी रूह को एक नया जिस्म दे दिया। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा ईरान के लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। इसके बाद ईरान के लोग सड़कों पर निकल पड़े, अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर और खामनई जिंदा है जैसे नारे लगाने लगे। लेकिन हकीकत में खामनई साहब अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे। इसके बाद पूरे ईरान में मातम छा गया था। लोग रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, तू बड़ा इंसाफ करने वाला है, इन जालिमों को भी तू अपनी कुदरत से सबक सिखा दे और इन्हें तबाहो बर्बाद कर दे। दोस्तों, फिर शाम के वक्त ईरान की मुकद्दस मस्जिद जामिया मस्जिद के ऊपर एक सुर्ख रंग का झंडा लहराया गया। यह कोई आम झंडा नहीं था, बल्कि यह वही सुर्ख रंग का अलम था जो सदियों से मजलूमों की फरियाद और जालिमों के खिलाफ इंतकाम की अलामत समझा जाता है। याद रखें कि यह झंडा सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की याद में उठाया जाता है, लेकिन आज इसे ईरान की छत पर लहराया गया और साथ ही नेतन्याहू, ट्रंप और सऊदी प्रिंस बिन सलमान की फोटो लगाई गई, जिसका मतलब साफ था कि इनसे काम लिया जाएगा और जब तक इन तीनों को नहीं मार देंगे तब तक ईरान चैन से नहीं बैठेगा।
फिर देखते ही देखते यह मंजर पूरी दुनिया भर की मीडिया पर खूब चलाया गया, जो फौरन ही पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये मंजर देखकर हर किसी को मालूम चल गया कि अब ईरान का सब्र खत्म हो चुका है, अब ईरान इंतकाम लेकर ही मानेगा। दोस्तों, फिर उसी रात अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और वो यह हुआ कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद ईरान की मिसाइलें जो सालों से तैयार थीं, वो अल्लाह की कुदरत से खुद ब खुद ही लॉन्च होने लगी, यानी कि खुद ब खुद ही चलने लगी। मतलब कि किसी की तरफ से कोई भी बटन नहीं दबाया गया, कोई भी कमांड नहीं दिया गया, बस अपने आप ही ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने लगी। और यही नहीं, साथ ही तेल अवीव की बिजली भी गुल हो गई। अमेरिका के जहाज समुद्र में डूबने लगे और जालिमों की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, रडार अंधे हो गए, उनकी मिसाइलें भटक गई। कहा जाता है कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की आखिरी दुआ यही थी कि या अल्लाह, मेरी मौत को इन जालिमों के लिए सबक बना दे, ताकि सारी दुनिया देख ले कि जो तेरे बंदों पर जुल्म करता है वो कभी नहीं जीत सकता है। और अल्लाह ने खामनेई साहब की दुआ सुनी और जालिमों को सबक सिखा दिया, ना ही हथियारों से और ना ही गोला बारूद से। सिर्फ खामनेई साहब की शहादत ने जालिमों के होश उड़ा दिए और मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। दोस्तों, याद रखें, तारीख में अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जब जब भी बेकसूर मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उन पर जुल्मो सितम हद से ज्यादा बढ़े हैं, तो फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ऐसे ही देखने को मिला है और अल्लाह ने अपनी कुदरत से जालिमों को सबक सिखाया है। अगर हम हक और बातिल की उस जंग को याद करें जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयादत में हुई थी, वो 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक और जुमे का मुबारक दिन था जब बदर की जंग हुई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और मुसलमानों के पास में सिर्फ 2 घोड़े, 17 ऊंट, 6 जिरा और 8 तलवारें थीं, जबकि इनके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद 13,000 थी और उनके पास में 100 घोड़े, 700 ऊंट और बहुत सारे हथियार साथ में थे। लेकिन फिर जंग से एक रात पहले अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने कुछ जानिसारों के साथ बदर के मैदान का जायजा लिया। आपने उस वक्त बदर की जमीन पर जगह जगह अपना हाथ रखकर फरमाया कि कल इस जगह पर फलां काफिर खत्म होने वाला है और कल आपको इस जगह पर फलां काफिर की लाश मिलने वाली है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि जंग से ठीक पहले अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी, जिससे मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और उनकी पानी की कमी भी दूर हो गई। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी और फिर सुबह मुसलमानों को नमाज़े फज्र के लिए बेदार फरमाया। फिर आपने नमाज के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शोके शहादत से सरशार हो गए। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पहले मुसलमानों के लश्कर की तरफ अपनी नजर फरमाई और फिर कुफ्फार की तरफ देखा और इसके बाद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तूने जो मुझसे वादा किया है उस वादे को तू सच फरमा। या अल्लाह, अगर मुसलमानों का यह गिरोह आज हलाक हो गया तो फिर इस रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई भी ना होगा। दोस्तों, इस दुआ के बाद अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया, फिर उनकी तादाद बढ़ाकर 3000 और इसके बाद 5000 कर दी गई। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर कुफ्फार की तरफ फेंकी, जो जाकर सीधी कुफ्फार की आंखों पर पड़ी। इसके बाद जानिसार मुसलमान इस दिलेरी से लड़े कि कुफ्फारों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में बहुत सारे कुफ्फारों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया और बहुत सारे कुफ्फारों को कैद कर लिया गया। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। इसी तरह से इंशाअल्लाह ईरान को भी इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करेगा और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि फतह हमेशा सच और हक की होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान की गैब से मदद फरमाए और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला अपने कुदरत से इजराइल और अमेरिका जैसे जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना।
हरगिज ना भूलिएगा। दोस्तों, रमजान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमजान के 30 रोजों को फर्ज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों पर रमजान के महीने के रोजों को कब फर्ज किया गया और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी यह रोजे फर्ज हुआ करते थे? आज के हमारी वीडियो में हम इसी के हवाले से बात करने वाले हैं। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस तरह से रोजे फर्ज हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। दोस्तों, रमजान में जब रोजदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वस्ते रिज्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम इतिहास और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी थी। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 46 दिन रोजा रखते थे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। यह वह तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 रोजे रखे, वह भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोजों को तूफान नूह से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनांचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वह 1 दिन रोजा रखते थे और 1 दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज रखते थे और यह रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन कई रिवायत यह भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था। चुनांचे सहाबा इकराम का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था और इन रोजों के फजल से वह अल्लाह से मुलाकात करेंगे और अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात पसंद नहीं आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत न करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद और यह कब, किस वक्त और किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजानुल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुअज्जम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वह महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया और जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं, तो वह बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखने चाहिए और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मत ने रोजों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी और इसी दिन से रास्ता निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजा रखा करो। यहूदी एक रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोजे हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजे रखा करते थे, लेकिन जब रमजानुल मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया तब इन रोजों को सुन्नत रोजे का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है और फिर यह दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। दोस्तों, रोजा रखने के फायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के जमाने में जब साइंस की तालीम बहुत आगे है और वह नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोजे के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फायदे आपको बताएंगे कि रोजा रखने के फायदे क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का यह मानना है कि रोजा रखना दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो शख्स रोजे में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है और ना लो होता है, बल्कि जितनी जरूरत होती है उतनी जरूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर और बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में वह रोजा रखते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोजेदार होता है वह गिजा कम इस्तेमाल करता है, जिसमें बदन की चर्बी पिघलती है। यूं हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमजानुल मुबारक में जब हम रोजे से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म से ये कम शुरू हो जाता है, चर्बी पिघलने लगती है
और इंसान के जिस्म में जो बिला जरूरत मोटापा आ जाता है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोजा रखने वालों के पट्ठों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्ठों में ताकत पैदा हो जाती है और किसी भी एतबार से उसका पट्ठा कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत हो जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। रोजा रखकर देखिए कि जिस्म के अंदर कैसे कैसे बदलाव आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव कि जिन बदलाव के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं फिर भी सही तरीके से वो बदलाव हमारे जिस्म में नहीं आता। 5वां फायदा इसका यह है कि निजाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए यानी जो रोजा रहता है उसके फेफड़ा बराहे रास्त खून को साफ करते हैं और जब रोजेदार होते हैं तब हमारा यह फेफड़ा खून को साफ करता है और उसमें खून जम जाता है। तो जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वह धीरे धीरे पिघलता है। तो इस तरह वह जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है, यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। नंबर 7, खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है तो वह गूदा खुद ब खुद हरकत में आ जाता है। तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को कुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फायदे बताए हैं जिनसे तकरीबन हमने 7 फायदे आपको बता दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने और रोज रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से दूर रखे और हमारे सभी गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा।